हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स 2023। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर से आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 33rd व्यास सम्मान इन द ईयर 2023। 2023 में देखिए जो 33वें व्यास सम्मान है इसे किस लेखक को सम्मानित किया गया है। तो ये ऑनर दिया गया है किसे? पुष्पा भारती जी को। तो फ्रेंड्स, पुष्पा भारती जी को मिला है 33rd व्यास सम्मान। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि ये जो उन्हें ऑनर दिया गया है ये किस बुक के लिए दिया गया है, क्योंकि ये लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है इसलिए यहाँ पे हमें याद रखना है। तो उनका एक मेमोयर है, यानी उनका एक संस्मरण है जिसका नाम है यादें यादें और यादें, और इसी के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इंडिया के पहले एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का इनॉग्रेशन कहाँ किया? सो इसका इनॉग्रेशन किया है चंडीगढ़ में। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से बने कि इसका इनॉग्रेशन किस के द्वारा किया गया, देन आपका आंसर रहेगा मिस्टर राजनाथ सिंह। तो दोनों तरह से इस क्वेश्चन को याद रखें। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, द गेम गतका मार्शल आर्ट इंक्लूडेड इन द 37th नेशनल गेम्स हेल्ड इन गोवा इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सो गोवा में आयोजित जो 37th नेशनल गेम्स थे उसमें जो स्पोर्ट एक गेम को देखिए इंक्लूड किया गया था जो कि था गतका मार्शल आर्ट, और इसका जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है फ्रेंड्स? आंसर इज पंजाब। सो यहाँ से याद रखिएगा जो 37 नेशनल गेम्स थे कहाँ पे हुए थे? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the excavation of the old fort of which place has the Archaeological Survey of India found evidence of 9 civilizations 2500 year old। तो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहाँ के पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सिविलाइजेशन जो है इसके अभी एविडेंस वहाँ पे मिले हैं। तो ये एविडेंस कहाँ मिले हैं? तो याद रखेंगे आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सो ये जो एग्जीबिशन हुआ था यानी जो खुदाई हुई थी उसके दौरान जो यहाँ पे एविडेंस मिले हैं, देखिए वो कौन कौन से टाइम ऑफ पीरियड के हैं। तो वो हैं मौर्यस, शुंग, गुप्ता, राजपूत, सुल्तान, मुगल पीरियड। तो इन समय के जो है एविडेंस मिले हैं इस खुदाई के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ भीमराव अंबेडकर बीन अनवील्ड इन इंडिया। इंडिया में भीमराव अंबेडकर जी की जो सबसे ऊंची स्टैचू है इसका अनावरण कहाँ किया गया? तो इस स्टैचू का अनावरण किया गया है हैदराबाद शहर में। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेटी इनॉग्रेटेड द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूजियम। सो भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं एरिक गारसेटी, उन्होंने हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो म्यूज़ियम है इस म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किस स्टेट में किया है? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द खादी माटी कला महोत्सव। अमित शाह जी ने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया? अहमदाबाद शहर में। ये जो फेस्टिवल है इसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑर्गेनाइज्ड द ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। तो ये जो अभी देखिए एक तरीके का ये जो है एग्जीबिशन था ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन, और इस एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन मतलब आयोजित किया गया था। और ये जो एग्जीबिशन था इसे इनॉग्रेट किसने किया, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय लाइटनिंग हाउ मेनी लैम्प्स इन अयोध्या दीपोत्सव इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लैम्प्स को जलाकर गिनीज बुक ऑफ जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनाया है?
तो ये कितना बनाया गया है, 22,23,000 दियास को साथ जलाया है और बनाया है नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023? 2023 में गंगा उत्सव का 7th एडिशन कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है उत्सव न्यू दिल्ली में। और जो इसका ये 7th एडिशन है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो गंगा उत्सव को ऑर्गेनाइज किया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन द न्यू नेम ऑफ प्रेस्टिजियस थ्रोन रूम इन द कोलकाताज राजभवन? कोलकाता में जो राजभवन है वहाँ पे प्रेस्टिजियस एक थ्रोन रूम है, एक सिंहासन कक्ष है, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसे नया नाम दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन स्लीपिंग पोस्चर बी इंस्टॉल्ड? ये बुद्धा जी की सबसे लंबी एक टॉलेस्ट स्टैचू है जो कि इनकी स्लीपिंग पोस्चर में है। और इस प्रतिमा को कहाँ पे ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसे स्थापित किया जाएगा बोध गया बिहार में। इसे बिल्ड किया है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा। और ये जो स्टैचू है वो 100 फीट लॉन्ग है और इसकी हाइट है 300 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिलीज्ड अ न्यू गरबा सॉन्ग? जो कि अभी उन्होंने लिखा है, तो अपने नाम से देखिए, अपने लिखे गए जो है एक गरबा सॉन्ग को, मतलब किस नाम से इस गरबा सॉन्ग को जो है इन्होंने रिलीज़ किया है मोदी जी ने? तो इसे नाम क्या दिया है? ये गरबा सॉन्ग है, इसे नाम दिया है माड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स जिंकियंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रोबेबल लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यूनेस्को की जो देखिए प्रोबेबल वर्ल्ड हेरिटेज, जो ये मतलब प्रोबेबल जो लिस्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, उसमें किस स्टेट के जिंकियंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज जो है इसको शामिल किया गया है? तो ये जो ब्रिज है ये है कहाँ पे? मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर को कहाँ पे इनॉग्रेट किया? सो हीरा ग्लोबल कन्वेंशन जो सेंटर है इसे इनॉग्रेट किया गया है पुट्टापार्थी, जो कि है आंध्र प्रदेश में। और किसने इनॉग्रेट किया? इस तरह से भी ज़रूर याद रखिएगा, मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बीइंग बिल्ट? दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसे बनाया जा रहा है तेलंगाना स्टेट में। अच्छा, तेलंगाना से याद रखिएगा, अभी यहाँ पे देखिए नए मिनिस्टर बने हैं जो कि हैं कांग्रेस पार्टी से रेवंत रेड्डी। इससे पहले अभी तक बीजेपी पार्टी से थे यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे नई पार्टी आ गई है, कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बी इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी? इंडिया की पहली सोलर सिटी बनेगी सांची, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगनाथ टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट विल बी डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट? तुंगनाथ मंदिर जो है इसे अभी नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये टेम्पल जो है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड स्टेट में है। तुंगनाथ टेम्पल जो कि जितने जो एंशियंट देखिए पंच केदार हैं उत्तराखंड के, उनमें से तीसरा जो है ये टेम्पल है और इसे नेशनल मॉन्यूमेंट अभी डिक्लेयर किया गया। ये टेम्पल लोकेटेड कहाँ पे है? तो चंद्रनाथ माउंटेन है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे लोकेटेड है तुंगनाथ टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट हाउस? इंडिया का जो नया देखिए संसद भवन है इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो ये किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो नया पार्लियामेंट हाउस इसका डिज़ाइन प्रिपेयर किया था HCP डिज़ाइंस ने। इसे बिल्ड किया टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। इसकी शेप है ट्रायंगुलर और चीफ आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जी? तो मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो फ्रेंड्स, इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है जापान के हिरोशिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2023? साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? नॉर्वे के जॉन फॉसे को।
इन्हें ये ऑनर क्यों दिया जाएगा? तो ये अवार्ड देखिए उन्हें दिया गया है उनके इनोवेटिव जो प्लेस हैं, उनके जो नाटक रहे, इनोवेटिव प्रॉज लिटरेचर रहा, जिसमें उन्होंने अनटोल्ड जो इमोशंस है उनको आवाज़ दी, उसी के लिए उनको ये जो ऑनर है वो दिया जाएगा। लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ कौन देते हैं? रॉयल स्वीडिश अकेडमी, और इसमें प्राइज़ मनी होती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ बिकम इंडियाज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना? तो ये है फ्रेंड्स कर्नाटका में होयसला टेम्पल। 12th सेंचुरी जो होयसला टेम्पल्स हैं, ये फ्रेंड्स टेम्पल जो हैं ये अभी इनको रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, इनको मान्यता भी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 108 फीट हाई स्टेचू ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य, और स्टेचू को नाम दिया है स्टेचू ऑफ वननेस बीन अनवील्ड। तो आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है इसका अनावरण कहाँ किया गया? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ये जो स्टैचू है इसे सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन। जो यशोभूमि कन्वेंशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, और इसे इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। कहाँ पर किया है? आंसर याद रखिएगा, द्वारका, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला जो पहला इंडियन शहर बना, ये है कौन सा? बेंगलुरु शहर। सो बेंगलुरु जो है 41st सिटी बनी जिसने इसे ज्वाइन किया है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम जो है देखिए ये एक ग्लोबल नेटवर्क है शहरों का, जो कोलैबोरेटली कंडक्ट करता है रिसर्च टू एक्सप्लोर द वाइटल रोल ऑफ फ्यूचर इन शेपिंग फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। तो फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी की जो इम्पोर्टेंस, जो वाइटल उसका रोल है, इसका पता लगाने के लिए कोलैबोरेटली रूप से जो है ये रिसर्च करता है, और यही है ग्लोबल नेटवर्क सिटीज़ का, जिसे कहते हैं वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट्स महाबलीपुरम शोर टेम्पल हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट। किस राज्य का जो महाबलीपुरम देखिए टेम्पल है ये इंडिया का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया। तो ये टेम्पल है कहाँ पे? तमिलनाडु स्टेट में। सो कोस्टल टेम्पल जो है ये ममल्लापुरम जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला था? तो ये स्टेटस उसे रिसीव हुआ था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल द वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड। इंडिया के बाहर ये सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, और इसका उद्घाटन हुआ है न्यू जर्सी यूएसए में। 4 टाइप के स्टोन का इसमें यूज़ किया गया है, जो कि है लाइमस्टोन, पिंक सैंडस्टोन, मार्बल एंड ग्रेनाइट। ये जो टेम्पल है ये फैला है 183 एकर्स के एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है, और ये मनाया गया है कहाँ पे? गोवा स्टेट में। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस राज्य सरकार ने कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी? तो ये दी है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने? उड़ीसा। कुई जो है ये साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है। मेनली ये जो कांध या कुंध होते हैं उनके द्वारा ये बोली जाती है। वर्तमान समय में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेज इंक्लूड है? तो करंटली बात करेंगे, करंट में है 22 लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल आर्क, जो कि 184 मिलियन ईयर्स अगो, यानी इतना पुराना है। ये भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क है, और इसकी खोज कहाँ पे की गई? सुंदरगढ़ उड़ीसा में। सो सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क वॉज फॉर्म्ड इन फेरोगिनियस सैंडस्टोन, जो कि लगभग 184 से लेके 160 मिलियन ईयर्स जो है ये
लगभग पहले के हैं और इसी से ये बना हुआ है। जो इसकी आर्क है वो ओवल शेप की है और ये 30 मीटर जो है इसका लॉन्ग है बेस, और इसकी हाइट कितनी है 12 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज अंकोर वाट टेम्पल हैज़ बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। किस देश का जो अंकोर वाट टेम्पल है ये दुनिया का 8वां अजूबा बना है। तो ये जो टेम्पल है फ्रेंड्स ये कहाँ पे लोकेटेड है, कंबोडिया में। कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल जो है ये बना है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसने इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़ दिया है। टेम्पल ओरिजिनली जो है टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था, लेकिन उसके बाद ये चेंज हुआ और बदल कर ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया। अंकोर वाट टेम्पल जो है फ्रेंड्स इसे 12th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग सूर्यवर्मन सेकंड। जो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय थे उनके शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड द ट्रेडिशनल गरबा डांस ऑफ विच स्टेट इन इट्स कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। सो गरबा तो आप सभी जानते हैं फेमस डांस है गुजरात का, और इसे यूनेस्को ने अपनी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको इंक्लूड किया है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू इंक्लूड गरबा डांस। तो अभी देखिए 18th मीटिंग हुई थी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को की, और इसी मीटिंग में ये डिसीज़न लिया गया, और ये मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीकन कंट्री बोत्सवाना में। गरबा डांस जो है ये 15 हेरिटेज बना है इंडिया से, जिसे यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज स्टेटस यानी इसका दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय यूनेस्को टू बी इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। यूनेस्को ने किस शहर को इंडिया का पहला फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने की घोषणा की है। तो ये है फ्रेंड्स शहर केरल का कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू बीन इंस्टॉल्ड। तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की जो प्रतिमा है ये स्थापित की गई है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ये जो नटराज की आइडल है, मूर्ति है, इसकी वेट है 18 to 19 टन। ये अष्ट धातु से बनी है जिसमें है गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, टिन, मरकरी, आयरन एंड जिंक। इस स्टैचू को क्रिएट किया बाय द सन ऑफ द फेमस स्कल्पचर देव सेनापति सतपति। तो उनके जो सन है, बेटे हैं, उनके द्वारा ये बनाई गई है, और ये है फ्रेंड्स कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गिफ्ट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गिवन टू द ब्रिक्स लीडर्स ड्यूरिंग द 15th ब्रिक्स समिट 2023। सो 15वें ब्रिक्स समिट के दौरान जो ब्रिक्स के लीडर्स हैं, देखिए उनको मोदी जी ने क्या क्या गिफ्ट दिए। तो उन्हें दिया बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल, गॉन पेंटिंग। तो इसलिए आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो सुराही का पेयर था तेलंगाना से, ये दिया साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को। नागालैंड से एक शॉल था जो कि दिया गया साउथ अफ्रीका की फर्स्ट लेडी चेपो मोत्सेपी को। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो फेमस गॉन पेंटिंग है मध्य प्रदेश की, किसे दी है ये गिफ्ट में, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनेकियो लुला डी सिल्वा को। अगला क्वेश्चन है, खामटी राइस, याक चुरपी एंड तांगसा टेक्सटाइल ऑफ विच स्टेट हैव गॉट GI टैग। तो ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं, तीनों जो आइटम्स हैं, ये हैं कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश। कुछ और GI टैग्स की बात करते हैं। तो देखिए अभी अत्रियापुरम पुथारेकुलू स्वीट, ये कहाँ से है, कौन से स्टेट से, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि रायगढ़ शॉल, कोरापुट्स ब्लैक क्यूबन राइस, ये आइटम्स हैं कहाँ से, उड़ीसा से। एंड भदरवाहा राजमा एंड रामबन सुलाई हनी, ये दोनों आइटम्स हैं जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम यानी मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है। तो ये ओपन किया गया है मसूरी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो ओणम जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया गया है, केरल स्टेट में। जो फेस्टिवल है ओणम फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ किंग महाबली, जो कि केरला के ग्रेट रूलर रहे थे। इन्हीं की जो है याद में इसको मनाया जाता है। ये एक एग्रीकल्चरल यानी कृषि पर्व कहलाता है, और ये मेनली जो वहाँ की मलयाली हिंदू है उनके द्वारा जो है इस फेस्टिवल को मनाती हैं।
कुछ और फेस्टिवल की बात करते हैं, जैसे खारची पूजा, ये है त्रिपुरा में। वित्सता कल्चरल फेस्टिवल, ये है जम्मू कश्मीर में। हुन थाडू कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल, ये है मणिपुर में मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी यात्रा कहाँ पे हुई है? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ऑन साइट लैंडमार्क म्यूजियम बी सेटअप? इंडिया का जो पहला ऑन साइट लैंडमार्क म्यूजियम है, ये म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? द आंसर इज आदि चन्नालूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड उमेशा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल एंड उत्कर्ष फोक ट्राइबल एग्जीबिशन आर्ट फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल थे, इनको देखिए इनॉग्रेट किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, और कहाँ पर किया था अगर बात करें तो आंसर याद रखिएगा, भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी? तो इसकी जो ओपनिंग है, इसकी घोषणा की है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और किस स्टेट में की है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि 41st जो साइट बनी इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को में ऐड हुई, वो कौन सी थी? ये थी वेस्ट बंगाल की शांति निकेतन। शांति निकेतन आश्रम ये कोलकाता में है लोकेटेड, और ये इट इज़ नोन एज द रेजिडेंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो निवास स्थल है, उसके रूप में ये जो है फ्रेंड जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ क्रिस्टल क्वार्ट्स जिनका वेट है अंटिल बिलोंगिंग टू द संगम पीरियड? संगम पीरियड से जुड़ी जो एक क्रिस्टल क्वार्ट्स है, जो है इसका जो वेट है, इसकी खोज कहाँ की गई? तो ये खोजी गई किलाड़ी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ रिटर्न टू इंडिया 105 एंशियंट आर्टिफैक्ट स्मगल्ड फ्रॉम 2 and 2nd century टू 18 to 19th century? तो दूसरी तीसरी शताब्दी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक जो भी देखिए स्मगलिंग की गई है, जो भी आर्टिफैक्ट्स की, उनको वापस लौटाया है किस कंट्री ने? अमेरिका ने। नेक्स्ट है, इन विच सिटी हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लॉर्ड शिवा थीम्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? तो किस शहर में मोदी जी ने भगवान शिव थीम वाले जो इंटरनेशनल देखिए क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी आधारशिला रखी? ये पूरा स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर बेस्ड है, और इसकी आधारशिला रखी गई है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से स्टेट में नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया? तो ये मनाया है उड़ीसा स्टेट में। कुछ और फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं, इससे देखिए एक रिवीजन हो जाएगा। कर्नाटक का कल्चरल फेस्टिवल, ये फेस्टिवल मनाया गया श्रीलंका में। अथा चामियम फेस्टिवल मनाया गया केरल में। बटर फेस्टिवल अंधूरी कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड स्टेट में। एंड काठमांडू कलिंगा लिटरेचर ऑफ फेस्टिवल कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया? नेपाल स्टेट में, तब नेपाल में इसको मनाया गया, नेपाल कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क बीन इनॉग्रेटेड? तो ये पहला देखिए दुनिया का पहला, इंडिया का पहला ये वैदिक थीम पार्क है, और इसका उद्घाटन किया गया नोएडा, उत्तर प्रदेश में। सो इसमें देखिए हर एक वेदा के लिए डिफरेंट जोन्स बनाए गए हैं इस पार्क में, जहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बी बिल्ट? दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये बनाया जाएगा चंपारण, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड एक मारा प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स? तो एक मारा जो प्रोजेक्ट है, इसे शुरू किया है उड़ीसा स्टेट में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो कि है एक मारा प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी केप्ट नेक्स्ट टू द सीट ऑफ द लोकसभा स्पीकर एट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस? नया जो देखिए पार्लियामेंट हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी सीट के बगल में क्या रखा था?
आंसर याद रखेंगे सेनेगल। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया नेम्ड युगयुगीन बी स्टेबलाइज्ड। युगयुगीन नाम से देखिए इंडिया का जो नेशनल म्यूजियम है ये कहाँ पे जो है स्थापित किया जाएगा। तो इस म्यूजियम को स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। युगयुगीन भारत नेशनल म्यूजियम जो है ये इंडिया के रिच जो सिविलाइजेशन कल्चर है, जो कि 5000 साल से भी ज़्यादा जो इंडिया का बड़ा ये सिविलाइजेशन कल्चर है उसको ये शोकेस करेगा म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 5000-year-old tree located in which country has been recognized as the great grandfather tree in the world? सो कौन सी कंट्री में जो है ये 5000 साल से भी पुराना देखिए पेड़ है जिसे दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसे नाम दिया है द ग्रेट ग्रैंडफादर। ये फ्रेंड्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये ट्री लोकेटेड है चिली कंट्री में। द ट्री इज़ अ पेटागोनियन सरू लोकेटेड इन दी एलर्स कोस्टो नेशनल पार्क, और इसे निक नेम, इसका जो निक नेम है वो ज़रूर याद रखिएगा, द ग्रेट ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर 57 ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023। 2023 में इंडिया के सबसे बड़े जो हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? दामोदर माउजो को। गोवा बेस्ड के स्टोरी राइटर हैं दामोदर माउजो, जिन्हें 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट हड़प्पा कल्चर म्यूजियम बी स्टेबलाइज्ड। दुनिया का सबसे बड़ा देखिए जो हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय है ये स्टेबलाइज कहाँ किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा स्टेट में। सो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हड़प्पा कल्चर म्यूजियम होगा जो कि हरियाणा के राखीगढ़ी में इसको स्थापित किया जाएगा। और इसमें देखिए नियरली 5000 से भी पुराने जो इंडस वैली आर्टिफैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे शोकेस यानी उनको प्रदर्शित यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यायासो लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट और यूटी अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो अभी यायासो लेक जो है इसे डिक्लेयर किया गया फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ये जो लेक है ये 4820 मीटर के एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है और ये है लद्दाख में। ये जानी जाती है टू नोन एज अ पैराडाइज फॉर बर्ड्स विद इट्स ब्यूटी। तो अपनी ब्यूटी के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जगह जानी जाती है। फ्रेंड्स, हमारी जो ई बुक है जनवरी टू जुलाई 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की, इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच सिटी डिड तेलंगाना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरे कृष्णा हेरिटेज टावर। तो हरे कृष्णा जो हेरिटेज टावर है उसकी देखिए आधारशिला रखी है तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने। कौन से शहर में? आंसर इज हैदराबाद। अभी देखिए तेलंगाना के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है रेवनाथ रेड्डी और इनकी पार्टी कौन सी है? ये है कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पर्ल्स। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराना शहर, इसकी खोज कहाँ की? तो इसकी खोज की है सिनिया आइलैंड पे। जो डिस्कवरी है देखिए ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक आइलैंड है वहाँ पर की गई थी, जो कि दुबई से लगभग 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। सिनिया आइलैंड पर जो नया देखिए ये शहर खोजा गया है पर्ल सिटी, ये लगभग कितना है? ये 7th सेंचुरी एडी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज फॉर फिक्शन इन 2023। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्ज़र प्राइज से सम्मानित किया गया बारबरा किंग्सलोवर एंड हर्नान डियाज को। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। जो बारबरा किंग्सलोवर है उन्हें ये अवार्ड मिला है उनके नोबल डीमन कॉपरहेड के लिए और हर्नान डियाज को मिला है उनके नोबल ट्रस्ट के लिए। तो यहाँ पे नोवेल्स के नाम भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा रिकग्नाइज्ड
An 8-year-old boy as the reincarnation of 10th खालका जेत्सुन धामका रिम्पोचे, जो कि वन ऑफ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर है तिब्बतन बुद्धिज्म में। तो अभी 10वें देखिए खलका जेत्सन धम्मा रिम्पोचे के पुनर्जन्म के रूप में एक 8 साल पुराने बच्चे को यहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये कहाँ से है, तो यहाँ पे आंसर होगा मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक प्लानिट्रियम बी बिल्ट बाय द ईयर 2024। 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा मायापुरी वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट अ हीरो स्टोन बिलोंगिंग टू द होयसला पीरियड एंड डेटिंग बैक टू द अर्ली 13th सेंचुरी हैज़ बीन डिस्कवर्ड नियर पांडवपुरा टाउन। किस स्टेट में पांडवपुरा टाउन के पास होयसला काल से संबंधित और 13th सेंचुरी की जो शुरुआत थी उसका एक हीरो स्टोन देके खोजा गया, और ये हीरो स्टोन खोजा गया है कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द रेप्लिका ऑफ इंडियाज़ फेमस सांची गेट बीन अनवील्ड। तो जो सांची गेट है ना, उसकी एक रेप्लिका, इसको अनवील कहाँ किया गया है, तो ये अनवील किया गया है बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को देखिए इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। ये स्टैचू है भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य जी का, और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, हैदराबाद शहर में। ये स्टैचू जो है फ्रेंड्स, ये कितना टॉल है, तो इसकी है हाइट 216 फीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेसेस ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड बाय टाइम मैगजीन इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2022। 2022 में वर्ल्ड के बेस्ट प्लेसेस की जो लिस्ट जारी करी है टाइम मैगजीन है, उसमें इंडिया के किन प्लेसेस को इंक्लूड किया गया है, तो इंडिया के उसमें अहमदाबाद और केरल प्लेस जो है इसको इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक देखिए संस्कृत जो है भाषी गांव होगा, और इसके डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट किसने करी, उत्तराखंड स्टेट ने, और ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ संत रविदास मंदिर। संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, और कहाँ पर रखी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विश्वनाथ घाट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, तो ये कहाँ पे है फ्रेंड, कौन से स्टेट में है, ये असम स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है 18 अप्रैल को, और इसकी थीम क्या रही, हेरिटेज चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच हिस्टोरिक प्लेस द एविडेंस ऑफ महाभारता पीरियड पोइट्री फाउंड। कहाँ के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, तो फ्रेंड्स ये एविडेंस मिली है फतेहाबाद हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैव एंशियंट टेराकोटा फिंगरिंग्स बीन फाउंड एट द डोलमेन साइट ऑफ द मेगालिथिक पीरियड ऑफ 700 BC। तो मेगालिथिक पीरियड काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, कहाँ पे, तो ये मिली है कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कौन से स्टेट का, नागालैंड का। कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें, जैसे कि मेरा होगुचोंगवा फेस्टिवल, ये मनाया जाता है मणिपुर में। एंड जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, ये कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोर्डो विलेज ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। तो अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने
देखिए बेस्ट विलेजेस की एक लिस्ट जारी करी, जिसमें इंडिया की भी एक विलेज को इसमें चुना गया है, जो कि है धोर्डो विलेज। और ये कौन से स्टेट में है? तो ये है आपका गुजरात स्टेट में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है इसका मैड्रिड में। इंडिया ने इसमें ज्वाइन किया था 1975 में, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जुराब पोलोलिकाशविली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कैंपेन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द पर्पस ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। तो ट्राइबल वेलफेयर के उद्देश्य से अभी देखिए कि जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने किस कैंपेन को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, कैंपेन का नाम है पीएम जनमन। पीएम जनमन का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये जो कैंपेन है, इसे जो है ट्राइबल प्राइड डे जो कि 15 नवंबर पे था, उस दिन जो है इस कैंपेन की अनाउंसमेंट किसने की थी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिस्ट हैज़ क्रिएटेड द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट वर्क सोल्ड इन द यूरोपियन ऑक्शन हिस्ट्री, जो कि है डेम मिथ फैचर यानी लेडी विद अ फैन। तो यूरोपियन ऑक्शन की हिस्ट्री में अभी तक की सबसे महंगी बिकने वाली जो है ये आर्ट वर्क है, और इसे किस आर्टिस्ट ने बनाया है? तो इसके जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है गुस्ताव क्लिम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फेमस साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को एज द 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, कौन सी देखिए यूनेस्को ने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन से फेमस जो है साइट को इंडिया का 40th विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, ये कौन सा जो है प्लेस है? द आंसर इज धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वॉल ऑफ पीस अ ग्रेट वर्क ऑफ द मॉडर्न म्यूरल आर्ट ऑन द 700 फीट लॉन्ग वॉल बीन इनॉग्रेटेड। तो ये जो वॉल ऑफ पीस है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? केरला के चेरपुलासेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी स्टेटस फ्रॉम यूनेस्को। यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाली जो यूनिवर्सिटी बनी वो कौन सी है? वेस्ट बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल बीन कंस्ट्रक्टेड। दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल जो है इसका निर्माण किया गया सऊदी अरेबिया में। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोट एलिफेंट फॉर टेम्पल रिचुअल ड्यूटीज़। तो जो टेम्पल रिचुअल ड्यूटीज़ होती है उसमें रोबोट एलिफेंट को शामिल करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना? तो फर्स्ट स्टेट बना है फ्रेंड्स केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज किलाड़ी साइट म्यूजियम बीन एस्टेब्लिश्ड टू डिस्प्ले आर्टिफैक्ट रिलेटेड टू दी संगम एरा। तो संगम युग से संबंधित जो कलाकृति है उनके प्रदर्शन के लिए किलाड़ी साइट जो संग्रहालय है इसकी स्थापना कौन से स्टेट में की जा रही है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द 6th सिटी ऑफ इंडिया टू जॉइन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसमें शामिल होने वाला इंडिया का जो 6th शहर बना, छठा शहर है, वो कौन सा बना है? श्रीनगर। नेक्स्ट है, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन द ईयर 2023 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रामसर साइट्स। जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए मोदी जी ने जो योजना शुरू की है उसे नाम दिया है अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर साइट जो है इसका दर्जा प्रदान किया है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे कौन सा शहर है। आंसर है यूक्रेन का जो उद्देशा शहर है, इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर साइट जो है इसका दर्जा दिया गया। यूनेस्को की बात करते हैं, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945 को,
और यूनेस्को का हेडक्वार्टर ज़रूर याद रखना, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गिफ्ट टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ड्यूरिंग हिज विजिट टू अमेरिका? तो जून में देखिए अमेरिका की विजिट पर गए थे मोदी जी, वहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट को उन्होंने क्या गिफ्ट दिए? तो उन्हें गिफ्ट दिया स्पेशल सैंडलवुड बॉक्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गिफ्ट किया 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड अमेरिका की फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन को। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन हैव गिफ्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अ हैंडमेड एंटीक अमेरिकन बुक गैली और विंटेज अमेरिकन कैमरा एंड प्रिंट, जो कि थे अर्ली 20th सेंचुरी की। तो ये गिफ्ट किसे दिए गए? तो ये जो बाइडेन ने किसे दिए? नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरोहा ढोलक, महोबा, गोरा स्टोन हैंडीक्राफ्ट, मैनपुरी तरकाशी, ये तीनों प्रोडक्ट कौन से स्टेट से हैं जिन्हें मिला है जीआई टैग? तो ये तीनों हैं उत्तर प्रदेश के। कुछ और जीआई टैग्स की बात करते हैं, जैसे कि बस होली पेंटिंग कठुआ जम्मू कश्मीर से है, कम्बम पनीर प्राचाई जो कि एक तरह का ग्रेप्स है और ये है तमिलनाडु से, सुंदरजा मैंगो एंड मोरिनास गजक, ये है रेवा मध्य प्रदेश, एंड बनारसी पान कहाँ से है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड फॉर द नोवेल पेरुमाजिथई? ये मलयालम लैंग्वेज में देखिए नोवेल है और इसी नोवेल के लिए प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी जो बाल साहित्य पुरस्कार है, इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? प्रिया एएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ केस स्टडी क्यूरेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? तो यूएनडब्ल्यूटीओ की जो क्यूरेटेड देखिए केसेस की लिस्ट है, उसमें अभी किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को इंक्लूड किया गया है? तो ये है कहाँ, कौन से स्टेट का? केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द पॉपुलर बफेलो रेसिंग कॉम्पिटिशन नम्मा कंबला ऑर्गेनाइज्ड? तो नम्बा कंबला जो है ये पॉपुलर बफेलो रेस कॉम्पिटिशन है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलोर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटीज़ ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव 55 सिटीज़ नेटवर्क इन द ईयर 2023? तो देखिए इंडिया के किन शहरों को 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव 55 जो सिटीज़ नेटवर्क है उसमें शामिल किया गया है? तो इसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर और केरल के कोझिकोड इन शहरों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये जो फ्रेंड्स यूनेस्को का नेटवर्क ऑफ सीरीज क्रिएटिव सिटीज़ है, इसको क्रिएट कब किया गया था? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैज़ द 1200 ईयर ओल्ड योगिनी आइडल स्टोलन फ्रॉम इंडिया बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया आफ्टर 40 ईयर्स? भारत से चुराई गई 1200 ईयर पुरानी जो ये योगिनी आइडल है, इसको 40 साल के बाद वापस कहाँ से भारत लाया गया है? तो ये लाया गया है कहाँ से? लंदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स वडनगर सिटी एंड सन टेम्पल मोधेरा ये इंक्लूड की गई हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में? तो जो वडनगर सिटी है और जो सन टेम्पल मोधेरा है ये कौन से स्टेट से है? गुजरात स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला जो मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम है जो कि पाम लीव्स के पत्तों का जो मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम है ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये जो पांडुलिपि संग्रहालय है ये खोला गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूटी हैज़ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अनंगताल लेक अ हिस्टोरिकल साइट मोर देन 1000 ईयर ओल्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट? तो सिंपल याद रखेंगे, जो अनंगताल लेक है उसे नेशनल मॉन्यूमेंट देखिए डिक्लेयर किया है और ये लोकेटेड है कहाँ पे? दिल्ली में। वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी बीइंग बिल्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट? तो मैन्युस्क्रिप्ट के प्रिजर्वेशन के लिए विश्व का जो सबसे बड़ा पांडुलिपि जो ये फ्रेंड्स लाइब्रेरी है ये कहाँ बनाई जा रही है? गुजरात स्टेट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। विच प्लेसेस ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस रिलीज्ड बाय टाइम मैगजीन। दुनिया के देखिए जो ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं उनकी लिस्ट में इंडिया के कौन कौन से प्लेसेस हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। तो ये है उड़ीसा का मयूरभंज एंड लद्दाख। तो आंसर होगा यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो इसका नया नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऐड द फेमस कपिलेश्वर टेम्पल टू इट्स लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। तो कहाँ के फेमस कपिलेश्वर मंदिर को जो है अपनी संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और कपिलेश्वर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टैचू ऑफ लॉर्ड बसवेश्वरा एंड नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। तो बसवेश्वर नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की जो मूर्तियां हैं इनका अनावरण किया अमित शाह ने, कहाँ पर किया, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया है अर्जुन मुंडा ने, और कहाँ पर किया है इन्होंने, आंसर होगा अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट कल्चरल सर्वे ऑफ इंडियाज़ विलेजेस मेरा गांव मेरी धरोहर। तो भारत के गांव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरी गांव मेरी धरोहर किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया। तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। सो यहाँ पर फ्रेंड्स आज के हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ भीमराव अंबेडकर बीन अनवील्ड इन इंडिया। इंडिया में भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया। और दूसरा क्वेश्चन है, किस राइटर को 33rd व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें जल्दी से आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज का ये सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।